किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल यदि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, पैदावार अच्छे से नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में आप किसान भाई कौन कौन सा एनपीके डाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में 3 ऐसे एनपीके के बारे में बताऊंगा और उसके साथ में बोरॉन 20 के बारे में भी बताऊंगा। तो आप किसान भाइयों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि हम अपनी गेहूं की फसल में ऐसे कौन कौन से एनपीके का स्प्रे करें जिससे कि गेहूं की फसल में जो बालियां निकलती हैं तो वह भी भरपूर मात्रा में निकले। और जो गेहूं की फसल में जो लास्ट पत्ता रहता है, जंडा पत्ता, यदि आप उसका साइज अच्छे से बढ़ा लेते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में जो बाली निकलेगी तो वह भी अच्छे से लंबी, वजनदार और चमकदार निकलेगी। तो आप किसान भाइयों को मैं A to Z जानकारी देने वाला हूं। और आप किसान भाई जैसे कि गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की खेती में बहुत सारे किसान भाई तरह तरह के एनपीके के स्प्रे भी करते हैं, पर उन किसान भाइयों को अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप किसान भाइयों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि गेहूं की फसल में कौन से एनपीके का स्प्रे करें। तो सबसे पहला एनपीके तो आप किसान भाई जैसे कि एनपीके 13-0-45 ले सकते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा एनपीके आप किसान भाई एनपीके 0050, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा एनपीके जैसे कि एनपीके 19-19-19, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं सबसे पहला जो कि एनपीके के बारे में। तो आप किसान भाई एनपीके 13-0-45 इसका स्प्रे कब करना चाहिए? जब आपकी गेहूं की फसल की जब ग्रोथ भी अच्छे से हो जाए और आपकी गेहूं की फसल में जब पोटास की आवश्यकता हो, तो उस अवस्था में आपको जो कि 13-0-45 का जो कि स्प्रे करना चाहिए। यदि आपकी गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ है और उसमें बालियाँ भी अच्छे से निकल चुकी है, तो उस अवस्था में आप किसान भाइयों को नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता होती है। तो उस अवस्था में आप किसान भाई 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए आप किसान भाइयों को जैसे कि डोज की बात की जाए तो आपको 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को 1.5 kg आपको एनपीके 13-0-45 लेना है। और उसके साथ में जैसे कि आपकी गेहूं की फसल में जो बालें निकलती हैं तो वह भी वजनदार चमकदार निकले, तो उसके लिए आप किसान भाई बोरॉन 20 को ले सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आपको 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को 150 ग्राम डालना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब आप किसान भाई अपनी जो कि गेहूं की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाएगी। और अब बात करते हैं किसान भाइयों जैसे कि दूसरा एनपीके के बारे में। तो आप किसान भाई एनपीके 0050 का स्प्रे कब कर सकते हैं? जब आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ भी अच्छे से हो जाए और जो कि गेहूं की फसल में बालें भी अच्छी प्रकार से निकल जाए, तो उस अवस्था में आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में पोटास की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस अवस्था में आपको एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए। तो आप किसान भाइयों को मैंने डोज बता दिया है, तो डोज आपको सेम वही रखना है। 150 लीटर पानी में आप किसान भाइयों को जो कि 1.5 किलो एनपीके और उसके बाद में जैसे कि 150 ग्राम आपको जो कि 150 लीटर पानी में आपको बोरॉन 20 को लेना है। तो उस अवस्था में आप किसान भाई जैसे कि एनपीके 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि गेहूं की फसल में जो बालियों में जो दाना का भरा हुआ है तो वह भी अच्छे से भराई में आएगा, ठोस और मजबूत बनेंगे। तो उससे आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों तीसरा एनपीके के बारे में। तीसरा एनपीके आप किसान भाई एनपीके 19-19-19 इसको ले सकते हैं। जब आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, बालियाँ अच्छे से नहीं निकल रही हैं, तो उस अवस्था में आप किसान भाइयों को एनपीके 19-19-19 इसका स्प्रे करना है। और उसके साथ में आप किसान भाइयों को बोरॉन मिलाना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में बालियाँ भी अच्छे से निकल जाए और उसके साथ साथ गेहूं की ग्रोथ भी अच्छे से हो जाए। तो उस अवस्था में आप किसान भाइयों को एनपीके 19-19-19 इसका स्प्रे करना है। डोज मैंने आपको बता दिया है, डोज आपको सेम रखना है। तो इस प्रकार से आप किसान भाई गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आप किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई सोचते हैं कि हम अपनी गेहूं की फसल में ऐसे कौन कौन से एनपीके का स्प्रे करें जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में जो बालें निकलती हैं तो उनमें दानों का भरा
उपजाऊ अच्छे से हुए, बालियाँ वजनदार चमकदार निकले, तो उस अवस्था में आप किसान भाई जैसे कि इन एनपीके को डाल सकते हैं। तो मैंने आपको 3 एनपीके बता दिए हैं और एक बोरॉन 20 के बारे में बता दिया है। तो आप किसान भाई जब भी एनपीके का स्प्रे करें तो उनके साथ में आप बोरॉन 20 को मिलाना नहीं भूलें, जिससे कि आप किसान भाइयों की गेहूँ की बालियाँ चमकदार बनेगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको ए टू जेड जानकारी दे दी है। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।